जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, जल जंगल जमीन हमारा है। इसी नारे के साथ राजधानी रांची में कई लोग पहुंचे। आपको इससे पहले हम जानकारी दे देंगे कि झारखंड के लातेहार जिले के नेतरहाट के जो सत्याग्रह स्थल यानी कि टुकू पानी से कई लोग यहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज का जो मामला है 3 दशकों से चल रहा है और लगातार लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना चल रही है उसको जल्द से जल्द रद्द कराए, क्योंकि इससे काफी लोगों को परेशानी हो रही है। इससे पहले हम अपने दर्शकों को छोटी सी जानकारी दे दूं कि 1992 से 2002 तक अवधि विस्तार कर दी गई थी, लेकिन अवधि ही विस्तार नहीं बल्कि क्षेत्र का भी विस्तार कर दिया गया था। 7 गांवों से बढ़ाकर 245 गांव को अधिसूचित किया गया था। हम आपको एक बार लाइव तस्वीरें पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड के लातेहार जिले के नेतरहाट में जो फील्ड फायरिंग रेंज का जो मामला है उसको लेकर कई लोग पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से नेतरहाट में जो फील्ड फायरिंग रेंज की परियोजना जो चल रही है उसको जल्द से जल्द रद्द करवाए, क्योंकि स्थानीय लोगों को उससे काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि 3 दशकों से जिस तरीके से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का आप लोग हमेशा से विरोध करते आए, आखिर क्यों? देखिए, जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पायलट प्रोजेक्ट जो यहाँ पर स्थापित होने वाली थी, लगभग 245 गांव यहाँ पर विस्थापित हो रही थी और लगभग 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर विस्थापित हो जाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विस्थापन का ध्वंस हमारे लोगों को झेलना पड़ता। और सरकार जिस तरह से यहाँ पर जो पॉलिसीज बना रही है, जिस तरह से देखिएगा, एक तरफ जानवरों को प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर, भेड़िया अभयारण्य और पलामू टाइगर रिजर्व बना रही है, लेकिन क्या इंसान की कीमत जानवर से भी कम है क्या? उसको आप वहां पर से विस्थापित कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को बेघर करने की साजिश थी, जिसका विरोध में हम लोग हर वर्ष 22-23 मार्च को टुटुआ पानी नेतरहाट में हम लोग विरोध और संकल्प दिवस मनाते हैं। उसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज राजभवन के समक्ष लगभग 200 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए टुटुआ पानी से रांची तक हम लोग आए हैं। बड़े बुजुर्ग भी आए हैं, 95 वर्ष के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर साथ में। हमारी यही डिमांड है कि जो 11 मई 2022 को जो अधिसूचना है जो खत्म हो रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस अधिसूचना का विस्तार ना करे और पूरी तरह से अधिसूचना को रद्द करे, ताकि वहां के स्थानीय लोग चैन के जीवन, शांति के जीवन यापन कर सकें। जिस तरीके से हम लोग हमेशा देखे कि कहीं भी कोई बटालियन रहते तो हम लोग सेफ फील करते, लेकिन उस जोन को पूरा सेंसिटिव जोन कहा गया, आखिर क्यों? देखिए, जिस एरिया के बारे में जहां पर आप बात कर रहे हैं, हम किसी सैनिक का विरोध नहीं करते हैं या हम किसी प्रैक्टिस का विरोध नहीं करते हैं। आप वहां पर देखिएगा, जो प्रभावित क्षेत्र है वहीं पर से हमारे अल्बर्ट एक्का जो परमवीर चक्र विजेता है वो उसी प्रभावित क्षेत्र से आते हैं और आज भी वहां पर से लगभग हजारों की संख्या में लोग सैनिक पे कार्य कर रहे हैं। तो हमारा सैनिक से विरोध नहीं है, हम अपनी सुरक्षा हम खुद कर लेंगे, लेकिन जो हमारी जो वहां पर आदिवासी बहुल एरिया है, जो वहाँ के लोग हैं, जो कृषि योग वहाँ पर जो जमीन है, जो वहाँ पर खेती पर डिपेंडेंट है, वहाँ के जो लोग विस्थापित होंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों का जीवन जो है खतरे में आ जाएगी। और इतने लोग विस्थापित हो जाएंगे तो ये लोग को रिहैबिलिटेशन करने का किसी भी तरह से सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं। यहाँ 100 लोग का रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाता है, तो यहाँ 3 लाख लोग आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन होगा? तो ये हम किसी भी तरह से यहाँ आप खुद को विस्थापित होने नहीं देंगे। और जो हमारी नारा है कि जल जंगल जमीन हमारा है, ये हमारा ही है, और जल जंगल जमीन हमारा और नीति तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से शुरुआत से ही कई महिलाएं, या फिर हम लोग बात कर ले 1992 से 2002 तक कई जो महिलाएं हैं वो अभ्यास करने वहां पे नहीं दे रही थी सेनाओं को। उनका कहना था कि यहाँ पे अगर वो लोग अभ्यास करेंगे तो ये सेंसिटिव जोन भी कहा जाएगा, स्थानीय लोग काफी परेशान भी होंगे। लेकिन क्यों ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? स्टार्टिंग से ही आप लोग इसका विरोध करें 3 दशकों से। देखिए, मालूम होना चाहिए, ये 1956 में अधिसूचना जारी हुआ था बिहार सरकार के द्वारा और करीब 30 साल तक सैन्य अभ्यास हुआ। हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग सैन्य आर्मी का विरोध नहीं करते हैं। उसने कहा भी, अभी परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का भी इसी प्रभावित क्षेत्र से थे। तो जितने कारगिल में शहीद हुए हम लोग के गुमला जिला, लातेहार जिला से थे, तो सैन्य का हम लोग सम्मान करते हैं, भारत का राष्ट्र क्षेत्र में सम्मान करते हैं। लेकिन जैसा देखा जाए कि 1956 में जब बिहार राज्य द्वारा अधिसूचना जारी किया गया था 1947 के बाद, उस समय आबादी कम रही होगी और जंगल क्षेत्र था, तो इस आधार पे इसको क्षेत्र को चिन्हित किया गया था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज आबादी करीब 3 लाख के क्षेत्र में लगभग आबादी है और पूरा
ट्राइबल बेल्ट है, लगभग 95% ट्राइबल बेल्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर आदिवासियों का विस्थापित करना कहीं ना कहीं एक ऐसे परिस्थिति को पैदा करेगी, जैसे इसने कहा भी कि यहाँ हजारों संख्या या लाखों की संख्या को बसाना भी मुश्किल होता है, लेकिन 3 लाख लोगों को कहीं जगह बदल के वहाँ ले जाना आसान नहीं होगा। और इसको लेकर लगातार शांतिप्रिय तरीके से गांधीवादी नीति से 30 साल से आंदोलन कर रहे हैं। और 22 और 27 मार्च को देखिए, हम लोग हर साल संकल्प विरोध दिवस मनाते हैं। हमको आपको ये बताना चाहेंगे जो प्रभावित क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बिशनपुर प्रखंड आता है, 70 गांव, उसी गांव से मैं भी बिलोंग करता हूं, मेरा अनिल पन्ना है। और देखिए कि ये विरोध जो हो रहा है एकदम शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है, गांधीवादी नीति का पालन करते हुए विरोध हो रहा है। और हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इसको संज्ञान में लेते हुए यह सूचना को रद्द करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा हम लोग यही मानते रहे हैं, क्योंकि जितने भी झारखंडी आदिवासी लोग हैं प्राकृतिक पूजक है और हम लोग जंगल में निवास करने वाले हैं, प्रकृति के नज़दीक रहने वाले हैं। ऐसे में हम लोग का वहाँ से हटाना कहीं ना कहीं एक हम लोग का एक मूल जड़ जो हम लोग का समाप्त हो जाएगा। इससे पहले भी सुखदेव भगत, पूर्व विधायक सुखदेव भगत भी आप लोगों के पास पहुंचे थे, आप लोगों की समस्या से वो अवगत हुए थे। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया था? क्योंकि जब उनसे हम लोगों ने बात किया, मीडिया से जब वो संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आप लोगों को काफी परेशानी हो रही है, आप लोगों के साथ वो है। अभी कहाँ है? जी, पूर्व विधायक हम लोग साथ खड़े हैं, निजी कारणों से आज नहीं आ पाए और उनका आंदोलन में साथ है। और उन्होंने कहा भी था कि हम लोग महामहिम से मिलेंगे और महामहिम से मिलने के बाद उनको ज्ञापन देंगे। आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं महामहिम से मिलने का और उम्मीद है हम लोग महामहिम से मिल लेंगे, तो इसके बाद हम लोग ज्ञापन देंगे और इसके बाद हम लोग आंदोलन में और तेज लाएंगे और धार लाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसको आगे करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग दिल्ली भी जा सकते हैं। इसका काम चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत भी आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा था? देखिए, राकेश टिकैत साहब ने स्पष्ट कहा कि मैं आंदोलन के साथ हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड जो राज्य है और ये आदिवासी मूलवासियों का राज्य है और यहाँ पर जो नेतरहाट जैसे जंगलों में उस क्षेत्र में जाके वो भ्रमण किया और देखे कि आंदोलन चल रहा है, इतना लंबा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से गांधीवादी नीति से आंदोलन चल रहा है, इसको देख के वो चकित भी थे। कहीं ना कहीं 2 दिन वहाँ हम लोग साथ रहे और आदिवासियों के बीच में जाके वहाँ अपना आकलन भी किए और स्पष्ट कहे कि आप लोग आंदोलन के साथ हम खड़े हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, जिस तरीके से बार बार आप लोग 3 दशकों से कह सकते हैं, 3 दशकों से इसका आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो परियोजना है उसको बंद करा दी जाए। आपने अभी कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखे और कहे कि यहाँ की जो जमीन है वो नहीं है। शायद केंद्र सरकार की ओर से कुछ सहमति आप लोगों की ओर, या फिर आप लोग जो कह रहे हैं वो उसमें सहमति जताए। देखिए, जो लैंड है स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो हमारा राज्य सरकार से अनुरोध है कि कोई भी परियोजना जो केंद्र सरकार राज्य में लानी चाहती है उसके लिए ज़मीन महत्वपूर्ण होता है। तो क्योंकि ये लैंड जो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ऑलरेडी ग्राम सभा विरोध कर चुकी है, सरकार एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे कि इस एरिया में, क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है, आदिवासी बहुल एरिया है, लगभग 3 लाख लोग विस्थापित होंगे और सभी ने विरोध जताया है, इसलिए हम जमीन देने में सक्षम नहीं हैं। ये जो फील्ड फायरिंग रेंज प्रोजेक्ट है, आप किसी और क्षेत्र में इसको आप क्या मुख्यमंत्री से आप लोगों की बात हुई थी क्या इसको लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर के अभी तक मुख्यमंत्री से हम लोग की कोई वार्ता नहीं है। आज हम लोग लगभग 200 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हैं और राज्यपाल से हम लोगों ने समय मांगा है कि राज्यपाल जो हम लोगों की पीड़ा है वो हम लोगों की पीड़ा सुने और केंद्र सरकार पर इस मामला में हस्तक्षेप करके जो अधिसूचना है उसका विस्तार नहीं करे, उसको रद्द करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इसका जो अवधि विस्तार हो रहा है, या फिर कह सकते हैं 11 मई को खत्म होने वाला है, अवधि खत्म होने वाला, आप लोग चाहते एक्सटेंशन ना हो? जी, हम लोग का एक ही डिमांड है कि जो 11 मई 2022 को जो अधिसूचना खत्म हो रही है उसे सरकार किसी भी तरह से विस्तार नहीं करे, इसे रद्द करे और गजट नोटिफिकेशन निकाल करके इसे रद्द करे। हम लोग का यही डिमांड है। अच्छा, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो मामला है वो 3 दशकों से चल रहा है, गर्माते जा रहा है। आप लोग हमेशा इस तरीके का आंदोलन किए, क्या कुछ बात क्यों नहीं बनती है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि भी ये कमी है। आज देखिएगा 3 विधायक उस क्षेत्र से आते हैं, प्रभावित क्षेत्र से, तीनों सत्ता पक्ष के लोग हैं। बजट सत्र चल रहा था,
अगर वे चाहते तो सदन में वो हल्ला करके हंगामा करके वो बोलते कि आपकी राज्य सरकार यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजे कि हम जमीन नहीं देंगे, आप प्रोजेक्ट यहाँ से हटाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी नाकामी भी दिखाती है एक तरह से, और इसलिए हम लोग आज मजबूर होना पड़ रहा है आंदोलन करने के लिए। अवधि विस्तार के साथ साथ गांव का भी कह सकते हैं कि विस्तार हुआ था, 7 गांव से बढ़ाकर 245 गांव किया गया था। ऐसा क्यों किया हुआ था? और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि 3 लाख जो लोग वहाँ पे विस्थापित हो जाएंगे। जी, पहले जो अधिसूचना था उसमें मात्र 7 गांव थी। जब बाद में जो अधिसूचना 1992 में जो विस्तार किया गया 2002 तक के लिए, उसमें 7 गांव से बढ़ा करके सीधे 245 गांव कर दिया, जो कि बहुत भारी संख्या में लोग हैं। तो ये क्यों किया गया केंद्र सरकार ने क्यों इसका गांव की संख्या बढ़ा दी गई, ये केंद्र सरकार ही बता सकती है। लेकिन जो हमारी मूल मांग है, जो हमारी जल जंगल जमीन है, हम किसी भी तरह से हम उनको नहीं देंगे। और जल जंगल जमीन, क्योंकि आदिवासी वहाँ पर निवास करते हैं, आदिवासी एक प्राकृतिक पूजक रहते हैं, तो हम किसी भी तरह से जंगल, अपने घर, जल जंगल जमीन को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कि ये हमारी मांग है कि अधिसूचना रद्द करे। जब तक रद्द नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अभी आप लोगों की क्या कुछ रणनीति है? यहीं पे रहिएगा, एक दिवसीय आप लोगों का है, या फिर अभी कुछ दिन तक रहिएगा आप लोग? हम लोगों ने राज्यपाल से समय मांगा है, हम लोग को अभी तक वहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिला है। राज्यपाल से समय मिलने के बाद एक हम लोग का डेलीगेट्स जाएंगे, मिलेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद हम लोग अपने अपने गाँव में वापस लौट जाएंगे। तो हम आपको लाइव तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि नेतरहाट के टुटुआ पानी से कई स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लगभग 200 लोग पद यात्रा करके पहुंचे, और अभी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें जहाँ पे 500 लोग यहाँ पर मौजूद है। और इन लोगों का कहना है कि जब तक ये परियोजना बंद नहीं होती है, परियोजना रद्द नहीं होती है, ये लोग संघर्ष करते रहेंगे। जिस तरीके से 1992 से लेकर 2002 तक अवधि विस्तार की गई थी, अवधि ही नहीं बल्कि गांव का भी विस्तार किया गया था। 7 गांव से लेकर 245 गांव को अधिसूचित किया गया था। जिस तरीके से इनका कहना है कि लगभग 3 लाख लोग विस्थापित होंगे, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि इन लोग पदयात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे हैं। राज्यपाल को लेटर भी दिए हैं, पत्र भी दिए हैं। हालांकि राज्यपाल की ओर से अभी तक इन लोगों को कंफर्मेशन नहीं आया है, इसलिए ये लोग यहीं पे रुके हुए हैं। जब राज्यपाल की ओर से कंफर्मेशन लेटर आएगा तब ये लोग राज्यपाल से मिलने जाएंगे, यानी कि कुछ प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे, अपनी समस्याओं को उन तक रखने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से 3 दशकों से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का मामला है, लोग चाह रहे हैं कि जो परियोजना है वो जल्द से जल्द बंद हो जानी चाहिए। जिस तरीके से 11 मई को अवधि समाप्त होने वाली है, इन लोगों का कहना है कि अवधि विस्तार ना हो। अगर अवधि विस्तार होती है तो लगभग 3 लाख स्थानीय लोग विस्थापित हो जाएंगे। और जिस तरीके से आपको हम लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नेतरहाट के टुटुआ पानी में जो सेंसिटिव जोन भी कहा गया है, सेंसिटिव जोन इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर अभ्यास होता है, सेनाओं का अभ्यास होता है। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वहां पर फील्ड फायरिंग रेंज की परियोजना चल रही है उसे जल्द से जल्द रद्द करा देनी चाहिए। हालांकि अभी ये लोग राज्यपाल को पत्र भी लिखे हैं, लेकिन राज्यपाल की ओर से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। अगर राज्यपाल की ओर से कोई कंफर्मेशन आता है तो ये लोगों, यानी कि जो नेतरहाट से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो लोग राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे। कुछ प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनका ये भी कहना है कि जब तक सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करती है, ये लोग इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। लगभग 1992 से लेकर 2002 तक अवधि विस्तार कर दी गई थी, और हम आपको लगातार बार-बार कह रहे हैं कि अवधि ही नहीं बल्कि गांव का भी विस्तार किया गया था, यानी कि 7 गांव से लेकर 245 गांव को अधिसूचित किया गया था। और अभी इनका कहना है कि लगभग 3 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे। लगातार इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करती है, ये लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। जिस तरीके से 3 दशकों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करते हैं और इन लोगों की जो समस्या है उसे कब तक दूर करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा।